साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों एक महत्वपूर्ण वीडियो है और इसीलिए चाहूंगा कि बहुत शॉर्ट बने और ये वीडियो सुनने के बाद आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं ना उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, जितने भी कॉन्टेक्ट में लोग हैं। कारण ये है कि आज मैं एक नए फ्रॉड को एक्सपोज करने जा रहा हूं। आज दिन में मैं कोर्ट में था, एक वकील साहब जो मेरे अच्छे मित्र हैं मुझे मिले और मुझे कह रहे हैं कि यार मैं परेशान हो गया। मेरे को क्या कारण है? अरे यार मेरा कजिन ब्रदर है और उस कजिन ब्रदर के नाम पर मुझे बार बार फोन आ रहे हैं बैंकों के और वो कह रहे हैं कि इस व्यक्ति ने लोन लिया है और आपको गारंटर बनाया है और रेफरेंस में भी आपका नाम दिया है। अब मैंने मेरे भाई को फोन लगाया, कजिन ब्रदर को, वो कह रहा है नहीं भैया मैंने तो कोई लोन नहीं दिया, मैंने तो आपका कहीं पे भी नंबर नहीं दिया। तो फिर मुझे अचानक ही याद आई, हमारे दैनिक नवज्योति के पत्रकार है श्री भूपेश जी करके, तो भूपेश जी के व्हाट्सएप नंबर से एक बार मुझे इन्विटेशन आया था। तो उस इन्विटेशन में लिखा था कि मेरे भाई की शादी है, आप जरूर पधारना। जहां तक मैं जानता था कि उनके परिवार में कोई फंक्शन होना नहीं है क्योंकि हम डेली मिलते थे, तो फिर भी मैंने उस इनविटेशन की जो पीडीएफ थी उसको क्लिक किया और जैसे उसको क्लिक करने गया मुझे अंदेशा हो गया कि मेरा फोन हैक होने की संभावना है। मैं बैक गया और बैक जाकर मैंने जो है भूपेश जी को फोन लगाया। तो भूपेश जी ने कहा कि भाई मेरा कल मुझे कोई व्हाट्सएप आया था, मैंने लिंक को क्लिक किया और मेरा जो है व्हाट्सएप हैक हो गया है। तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, मेरा जो डाटा है वो दूसरे व्यक्ति के पास चले गया है। अगर आपको कोई मैसेज आया है तो इग्नोर करें। तो मैंने कहा भाई मुझे तो इनविटेशन कार्ड आया। तो उन्होंने कहा आपको तो इनविटेशन कार्ड आया है, कुछ लोगों को मेरे नाम से फोन किया गया इसने बैंक से लोन लिया है, कुछ को ये कहा गया कि भाई भूपेश जी हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या मतलब मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, उनका ही नंबर है, आप अर्जेंट इस खाते में पैसा जमा कराओ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज में, व्हाट्सएप में कई प्रकार के मैसेज आते हैं और कभी कभी हम किसी अनऑथराइज्ड जो मैसेज होता है उसको क्लिक करते हैं तो हमारा सारा कॉन्टेक्ट डाटा जो होता है ना वो थर्ड पार्टी को चला जाता है, एक्सेस उसके पास चला जाता है और उसके पास चले जाते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर। अब जब उसके पास हमारा फेसबुक प्रोफाइल भी चला गया, हमारे जो यूट्यूब पे जो हिस्ट्री वगैरह है वो चली गई, हमारी सारी डिटेल चली गई, तो उस व्यक्ति को ये मालूम पड़ गया कि इस व्यक्ति का नाम क्या है और इसने किन किन कॉन्टेक्ट नंबर को सेव करके रखा हुआ है। वो लोग उन लोगों को फोन करने लग जाते हैं अलग अलग तरीके से। या तो कभी कहते हैं कि अर्जेंट पैसों की जरूरत है, यूं करके मैसेज करते पैसा जमा कराओ। कभी कभी ये कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति का कोई पुलिस केस हो गया है, इस मैटर का निपटारा करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। और एक चीज कॉमन नजर आती है, वो कॉमन नजर क्या आती है कि वह ये कहते हैं कि इस व्यक्ति ने अमुक बैंक से लोन ले रखा है और अमुक बैंक से लोन ले रखा है, ये व्यक्ति लोन की ईएमआई जमा नहीं करा रहा, तुम्हारा रेफरेंस दिया, तुमको गारंटर बताया। अब ऐसी स्थिति में हम हमारे उस रिश्तेदार की नहीं सुनते, हम हमारे उस दोस्त मित्र भाई परिचित की बात नहीं सुनते और हम विश्वास कर लेते हैं उस थर्ड पार्टी पे। और वो थर्ड पार्टी उनको लगातार फोन पे फोन करती रहती है, फोन पर फोन करती रहती है और वो लोग हमको जिम्मेदार मान लेते हैं कि जरूर इसने कुछ किया होगा। तो ये वीडियो इसीलिए शेयर करना जरूरी है कि यदि आपके पास भी आपके किसी परिचित, आपके किसी मित्र, आपके किसी रिश्तेदार का फोन हैक हो जाए और उसके नाम से यदि आपको फोन आता है और वो कोई भी बात करता है तो सामने वाले से पहले ये कहिए कि भाई यदि मेरा बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे उसका फोटो भेजो, अगर वो जेल में है तो मुझे उसकी रिपोर्ट भेजो, एफआईआर कॉपी, और अगर उसने लोन लिया है और तुम बैंक से बोल रहे हो तो तुम्हारे बैंक की आईडी भेजो,
और तुम्हारी एम्प्लॉय आईडी भेजो। यकीन मान के चलना, ये फर्जीवाड़ों पे लगाम लग जाएगी। और आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो इससे बात करूं, कभी कभी तो क्या होता है परिचित रिश्तेदारों को भी मजा आता है दूसरी की बातें सुनने में, वो बड़े चटकारे लेते हैं इन बातों को। लेकिन जो दिल से किसी से मोहब्बत करता है ना, वो अपने लोगों पे भरोसा करेगा। और यदि आपको लगातार ऐसे लोग फोन करके हरेसमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास विकल्प यही है कि उस फोन नंबर को ब्लॉक करें। 2 नंबर से कर रहा है, 4 नंबर से कर रहा है, 6 नंबर से कर रहा है, डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए। और ये वीडियो आपको प्रत्येक ग्रुप के अंदर भेजना जरूरी है, क्योंकि जब मेरी वकील साहब से बात चली तो उन्होंने कहा मेरा भाई तो कह रहा है कि मैंने किसी बैंक से लोन लिया ही नहीं है और मैंने कोई डिफॉल्ट किया है। तो फिर मैंने कहा कि एक काम करो, इस व्यक्ति को फोन आप खुद होके लगाओ। होके लगाए तो वो उनको कहने लगा अरे साहब इनका 15,000 रुपये बाकी है, उनको कह के 15,000 रुपये जमा करवा दो। मतलब मैं समझ गया कि कुल मिला के उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट एक्सेस करके उस व्यक्ति पे मेंटली दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरीके से वह व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट एक्सेस कर लिया इन्होंने और ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस ब्लैकमेलिंग की कीमत अदा कर दे। और मैं आपको कहता हूं कि आपके नंबर पे ऐसे यदि अनऑथराइज्ड लोगों का फोन आ रहा है तो आपको ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए और भरोसा रखना चाहिए अपने उस व्यक्ति, अपने उस रिश्तेदार पे जिसका कि फोन हैक हो गया है, जिसका सारा डाटा एक्सेस कर लिया है। और ऐसे किसी फोन के चक्कर में आकर ये ना सोचे कि आपका मित्र पैसा मांग रहा है तो मैं दे दूं। मान लो उसी के नंबर से व्हाट्सएप आया कि भैया मजबूरी में फंसा हुआ 50,000 रुपए दे दो, और आपने कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन भी नहीं किया और आपने सीधा पैसा जमा करा दिया। ये गलती भी नहीं करे। लेकिन फिलहाल जो सबसे ज्यादा फ्रॉड चल रहा है ना, वो चल रहा है लोन के नाम पे, कि वह कॉन्टेक्ट एक्सेस करके लोगों को फोन कर करके कहते हैं कि इस बंदे ने लोन लिया है, ये लोन भर नहीं रहा है। अगर कोई ऐसा कहता है ना तो साथियों एक ही बात कहना, यदि आप उसके रिश्तेदार हो, परिचित हो, मित्र हो, तो अपने दोस्त पे भरोसा रखना और सामने वाले से कहना चलो एक काम करो, आप जो है मेरे व्यक्ति ने लोन लिया है तो कौन सी बैंक से लिया है, आप जरा बैंक का नाम बताना, उसका लोन अकाउंट नंबर बताना, एक काम करना तुम्हारा एम्प्लॉय आईडी बताना, तुम रिकवरी एजेंट हो, तुम्हारा डीआरए लाइसेंस बताना। एक काम करो, ये सारा पैसा मैं भरवा दूंगा, पहले तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट है ना मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। सीधा सा कहेगा अरे नहीं सर, सही डॉक्यूमेंट तो हम शेयर नहीं कर सकते, हमारा प्राइवेसी मैटर है। समझे ना, ये पूरा एक गेम प्लान है। आदमी को बर्डन में लाकर आपको भी फोन कर रहे हैं, उनके फोन में जितने भी लोग हैं उन सबको फोन कर रहे हैं, और लास्ट में जब आप परेशान हो गए उसके ऊपर दबाव डालेंगे, देख भाई सारे फोन बंद कराने ना तो अभी 20,000 रुपए दे दे, 10,000 रुपए दे दे। यानी कि ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है, और इस ब्लैकमेलिंग में उनको सक्सेस न होने दे। यदि आपके किसी परिचित का फोन हैक हुआ है, उसके कॉन्टैक्ट एक्सेस हो गए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप तो खुला बोल दीजिए अच्छा उससे मैं भी पैसे मांगता हूं, तुमको मिल जाए ना तो मुझे दिला देना और ये डॉक्यूमेंट मुझे भेज देना। ये एक बात बताओ ना, कोई बैंकर होगा, किसी ने वास्तव में लोन लिया होगा, तो क्या वो आपको डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो समझ गए इस खेल को। तो इस वीडियो को आप लोगों को कहूंगा कि आपके जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर है ना, सभी नंबर पे शेयर करो, हर ग्रुप पे शेयर करो, क्योंकि आजकल साइबर फ्रॉड का जमाना चल रहा है और ढेरों लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, और इन्हीं घटनाओं के कारण कई लोग तो सुसाइड तक कर चुके हैं जो वास्तव में इन परिस्थितियों को नहीं झेल सकते हैं। तो जनहित में एक शेयर तो बनता है। थैंक यू सो मच।